पर हम लोग ओम सला के अंदर रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज का कॉम्बिनेशन में जोड़ना, रेसिस्टेंसेज कैसे जोड़े जाते हैं। अब इसके लिए जरा सोचो, मान लो हमारे रेसिस्टेंसेज अगर कंबाइन करना है तो पर इसको ऐसे समझ लो जैसे रस्सियों को जोड़ना, रोप्स जोड़ना है। अगर तुम्हारे पास 4 मीटर की 5 रोप्स हैं, 4 मीटर की 5 रोप्स हैं, इनसे एक लंबा रोप तैयार करना है। 4 मीटर ईच 5 रोप्स ऑफ लेंथ 4 मीटर ईच। अब तुमको लंबा अप्रॉक्सीमेटली अगर 20 मीटर का रोप बनाना है तो तुम क्या करते हो, रोप अगर छोटे छोटे रोप हैं उनसे लंबा रोप बनाना है तो हम एक एंड टू एंड कनेक्शन करते जाते हैं, सिरे से सिरा जोड़ते जाते हैं। ऐसे जोड़ेंगे कि पहले रोप का जो सेकंड एंड है वह दूसरे रोप के फर्स्ट एंड से जुड़ जाए और ऐसे ही सब जुड़ते चलेगा। तो लंबा रोप बनाना है तो हम एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं। और अगर मान लो वही 4 मीटर लेंथ की 5 रोप्स हैं और एक मजबूत रोप तैयार करनी है, स्ट्रांग रोप, काफी स्ट्रांग रोप, किसी मजबूती से किसी चीज को खींचना हो, पुल करना हो, तो उसके लिए तो सबको तुम एक दूसरे के साथ ऐंठ देते हो। तो देखो यार, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल दिया हूं वह एकदम तो मेल नहीं खाता है रेसिस्टेंसेज के कॉम्बिनेशन से, लेकिन पहला तो एकदम मेल खाता, सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंसेज का। रेसिस्टेंसेज को अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन करना है तो दिए गए सभी रेसिस्टेंसेज को एंड टू एंड कनेक्ट करते जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें करंट के फ्लो होने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल हो। इफ 2 or more than 2 resistances are connected with each other such that second end of first resistance is connected with first end of second, चाहे first end of other row, second end of first resistance is connected with second end of first is connected with first end of second, and there is only one path for flowing current. अगर कई रेसिस्टेंसेज हो, 2 or more than 2 रेसिस्टेंसेज हो, इनको ऐसे जोड़ा जाए कि फर्स्ट रेसिस्टेंस का सेकेंड एंड अगले रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो जाए। इसी तरह से दूसरे का सेकेंड तीसरे के फर्स्ट से, तीसरे का सेकेंड चौथे के फर्स्ट से, और इस तरह से सारे रेसिस्टेंसेज कनेक्टेड होते चले जाए तो यह इन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और पैरेलल का दूसरा देखो टाइप है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यह ध्यान रखते हैं कि दिए गए सारे रेसिस्टेंसेज, जितने भी रेसिस्टेंसेज दिए गए हैं, उनका फर्स्ट एंड एक साथ एक पॉइंट पर और सेकंड एंड एक साथ दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट किया गया है। इफ 2 or more than 2 resistances are connected such that first end of each resistance is connected at one point and second end of each resistance is connected at another point, and there is a distribution of current at the junction. अगर जंक्शन पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यह पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। तो तुमने देखा करंट रेसिस्टेंसेज को 2 तरह से कनेक्ट करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन भी पैरेलल दिखाई दे सकता है, ज्योमेट्री के पैरेलल और फिजिक्स के पैरेलल में कोई समानता नहीं है, खासकर
जैसे पैरेलल लाइंस तुम पढ़े हो ज्योमेट्री में, पैरेलल लाइंस, और यहां तुम पढ़ रहे हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां देखो, जैसे यहां तीन रेसिस्टेंस, तुम दो रेसिस्टेंस देख रहे हो, दो रेसिस्टेंस, यह एक रेसिस्टेंस है, यह एक रेसिस्टेंस है, देख रहे हो, यह दोनों परपेंडिकुलर है, यह रेसिस्टेंस और यह रेसिस्टेंस परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें इसको भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखो, जो करंट फर्स्ट में फ्लो हो रही है वही करंट सेकंड में, जो फर्स्ट में वही सेकंड में। अगर एक ही करंट सब में फ्लो करे, यहां देखो, यह दोनों हमने बताया, यहां ये दोनों परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, और यहां देखो यह दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है। These both resistances are seen like parallel, R1 और R2। अगर लाइन हो तो इसे कहोगे पैरेलल है, लेकिन देखो, जो करंट R1 में फ्लो कर रही है वही करंट R2 में फ्लो कर रही है, R2 में वही करंट R2 में फ्लो कर रही है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है, यहां भी यह सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर एक ही करंट जितने भी रेसिस्टेंसेज में फ्लो कर है, तो समझ लो सारे रेसिस्टेंसेज सीरीज में कनेक्टेड है। अगर एक ही करंट कई रेसिस्टेंसेज में फ्लो कर रहे हो, देखने में चाहे वह परपेंडिकुलर लगे चाहे पैरेलल लगे, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। दो रेसिस्टेंसेज परपेंडिकुलर लगे या यहां जैसे देख रहे हो पैरेलल लगे, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अगर एक ही करंट दोनों में या सभी में, दो या टू आर मोर देन टू, दो तीन चार, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, अगर एक ही करंट सब में फ्लो करे तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर करंट का डिवीजन हो, चाहे वह करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वह पैरेलल दिखाई दे या न दिखाई दे, तो वहां कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे यहां देखो, देयर आर 3 रेसिस्टेंसेज which are connected such that first end of 3 resistances are joined at this point and second end are joined at this point. Here the current, main current of circuit is distributed. जो I current है, यह I current यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अब फिर ये तीनों यहाँ एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच या 3 रेसिस्टेंसेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मैंने अभी कहा पैरेलल के, जैसे सीरीज के लिए अगर पैरेलल दिखाई दे रहा हो तो सीरीज में हो सकता है, वैसे यहां देखो, यह दोनों रेसिस्टेंस से हमने परपेंडिकुलर दिखलाया है। देखो, यह दोनों रेसिस्टेंस से परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो करंट आई आ रही है उसमें से कुछ R1 में जा रही है, कुछ R2 में जा रही है, अब फिर यह करंट यहां आके मिल जा रही है। तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह भी दिखाई दे रहा है पैरेलल, लेकिन यह परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन, गलत बोल दिया, दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर लेकिन यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और यहां भी देखो ऐसे ही इस पॉइंट से 3 करंट निकला है, 3 वायर निकले हुए हैं इस पॉइंट पर, और यहां मेन करंट यहां तीनों में डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3, मेन करंट तीनों रेसिस्टेंसेज में डिवाइड हो रही है। तो यहां भी देखो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मेन बात याद रखना, अगर दिए गए सभी रेसिस्टेंसेज में एक ही करंट फ्लो करे तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दिए गए रेसिस्टेंसेज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नाउ वी शैल रीड रिजल्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रिजल्टेंट होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। यू आर सीइंग देयर आर 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेज R1 R2 एंड R3। 3 रेसिस्टेंसेज R1 R2 एंड R3 are combined in series and main current I is flowing through it। देखो यहां सर्किट डायग्राम में R1 R2 R3 3 रेसिस्टेंसेज हैं जिनको सीरीज में कंबाइन किया गया है, और सर्किट की जो मेन करंट है या बैटरी की जो मेन करंट है वह इसके थ्रू मेन करंट आई है, वह तीनों में फॉलो कर रही है।
यहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टेंस, और इसलिए यह इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली बात तुमने देखा कि सब में एक ही करंट फ्लो कर रही है, और दूसरी बात देखना, अगर ये रेसिस्टेंसेज डिफरेंट हैं तो इनके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। गौर करना, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही करंट फ्लो करती है, लेकिन मेन बात, अगर ये तीनों रेसिस्टेंसेज डिफरेंट है तो इनके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। मतलब अगर R1, R2, R3 डिफरेंट है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 भी डिफरेंट होगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance R1 पोटेंशियल डिफरेंस across रेसिस्टेंस R1 कामा V इक्वल टू I R1, वही बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तुम पढ़े हो, ओम्स लॉ कि V इक्वल टू आई आर। तो हियर करंट इज आई, सेम करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टेंसेज, बट रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज R1। So therefore potential difference across resistance R1 will be equal to I R1. Again potential difference across resistance R2. Across resistance R2, V2 will be equal to I R2. V2 will be equal to I R2. Here V1, यहाँ V2. V2 potential difference R1 के एंड्स का I R1 और R2 के एंड्स का I R2. अगेन पोटेंशियल डिफरेंस across resistance R3. V3 is equal to I R3. V3 is equal to I R3. पोटेंशियल डिफरेंस या तीनों का V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2 एंड V3 इक्वल टू आई R3। अब एक बात ध्यान रखो, सपोज करो कि तीनों रेसिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R है, यानी तीनों रेसिस्टेंस के जगह पर एक रेसिस्टेंस यूज किया जाए तो और उसकी वैल्यू R हो, तीनों रेसिस्टेंस की वैल्यू R हो, और उसमें यह आई करंट फ्लो कर रही हो, और उसके जो रिजल्टेंट है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, उसके एंड्स का अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी यहां कहेंगे इफ रिजल्टेंट ऑफ all these resistances is R and PD across it is V, then this V will be equal to IR. अगर इन तीनों रेसिस्टेंसेज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट R हो और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V विल बी इक्वल टू IR, बट D इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। Therefore, IR is equal to V1 IR1 plus IR2 plus IR3, or IR is equal to
आई कॉमन अगर ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इफ यू डिवाइड बाई आई बोथ साइड, R will be equal to R1 plus R2 plus R3। यानी तुमने देखा कि द रिजल्टेंट ऑफ रेसिस्टेंसेज कंबाइंड इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेसिस्टेंसेज।